हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड थिंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो बहुत कुछ बदल भी गया है, बहुत टाइम से ब्लॉग भी नहीं है। 2 महीने से मैं अपने ससुराल गई हुई थी। बीच में मैं 1 हफ्ते के लिए अपने मायके भी गई थी शादी में। उस बीच मेरा रूटीन इतना बिगड़ गया, मेरा पढ़ाई का कुछ भी नहीं हो पा रहा। इतना काम, फिर बीच में होली पड़ गई, उसकी सफाई, इतनी सब काम करना, लोगों का आना, स्टडी इतनी डिस्टर्ब हो गई है कि मैं यहाँ आ भी गई हूँ। 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन फिर भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। और मैं खुद ही सोच नहीं पा रही हूँ मैं कैसे अपना पढ़ाई में मन लगाऊँ, मैं कैसे अपने टाइम को डिवाइड करूँ। मैं खुद ही सोच रही हूँ, पहले मैं कैसे पढ़ लेती थी 6 घंटे, अब तो मैं खुद भी इतनी कंफ्यूज हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर काम आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने स्टडी एक बार छोड़ी तो उसे दोबारा से कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मेरे साथ हो रहा है, तो मैं दूसरों का भी फील कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैंने सोचा नहीं, मैं अपना टाइम पीरियड बनाऊंगी और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। तो जो सीटेट का एग्ज़ाम था वो तो मैंने फॉर्म इस बार फिल नहीं किया है। इस बार मैं अपनी जीएस की तैयारी करूंगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सीटेट मेरा क्लियर भी है। अभी कोई टीचिंग की वैकेंसी नहीं है और मुझे अदर स्टेट में एग्ज़ाम नहीं देने को मिलेगा। ये बोला गया यूपी में ही आप कहीं भी कुछ कर सकते हो तो करिए, वरना कोई बात नहीं है। तो फिर मैं यहीं के फॉर्म फिल करूँगी। इस बार जो भी फॉर्म आएगा मैं उसे फिल करूँगी। और वनडे एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए जीएस तो बहुत कंपलसरी होता है। तो मैंने सोचा है अभी मेरे पास अच्छे से टाइम है और अभी छुट्टियाँ भी हो जाएंगी, और तो अब मैं फाइनली यहीं रहूँगी, मुझे कहीं जाना भी नहीं है। इसलिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ने का सोचा कि मैं पढ़ूंगी कल से, और मैं अपना अच्छे से टाइम टेबल बना लूँगी, क्योंकि मैंने अपने बेटे का भी एडमिशन करवा दिया है। तो भी 4 घंटे के लिए स्कूल चला जाएगा। तो मैं सोचती हूँ जैसे वो स्कूल जाएगा उसके बाद मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं पहले से ही सारा काम कर लूँगी। तो वो 4 घंटे मैं अच्छे से पढ़ूँगी। इस तरह मैं अपना टाइम टेबल डिवाइड करूँगी और आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी। जो मेरे जैसे हैं, जिन्हें भी मतलब इस तरह स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं समझ सकती हूँ, बट करना तो पड़ेगा ना ही। 2-4 दिन 5 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे जब आपको पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि काम भी होता है साथ में। जब आप कहीं जाते हो तो लोगों की बातें वो भी थोड़ा आपका माइंड डिस्टर्ब करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अकेले रहते हो तो चीज़ें ज़्यादा सही हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास रहने का मतलब है कोई ना कोई ऐसी बातें होती हैं जो आपको डिस्टर्ब करेंगी। कभी कभी आपका मूड ख़राब होगा, कभी कभी आप सोच ही नहीं सकते कि आपको क्या करना चाहिए। इवन जो मेरे साथ हो रहा है, मैं वही चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। इसलिए जब भी आप पढ़ते हो तो आप लोगों से थोड़ा कनेक्शन कम बनाइए, जितना ज़रूरी उतनी बात कर लीजिए। हाँ, आप हालचाल पूछ लीजिए, बस इतना ही सही है, लेकिन ज़्यादा बात करना सही नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों से बात करते हो, तरह तरह की बातें निकल के आती हैं, फिर आप उन चीज़ों को सोचते हो, तो आप अपने एम्स को, जो आप करना चाहते हो, उसे भूल जाते हो। तो फाइनली मैं अपना काम कर रही थी, और 1 हफ्ते होने के बाद अब मेरी किचन थोड़ी सही हो गई है। मेरे फाइनली कुछ काम, सारे काम हो गए लगभग, थोड़े से काम बचे हैं। अब मुझे कपड़े हैं वही धुलने बचे हुए हैं इनके। तो यहाँ मैंने इनको बना दिया था नाश्ता, उसके बाद फिर मैं नहा के आ चुकी थी। अब मुझे बहुत एक भूख लग रही थी, तो मैंने भी बना लिया अपनी आलू की रोटी। मुझे पराठा नहीं अच्छा लगता है। आलू की रोटी जो होती है, मुझे वो मक्खन के साथ या घी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है पराठे के। तो मैंने वही बनाई हुई थी, और रायते के साथ वैसे भी दही, जिसका फेवरेट होगा उसे पसंद होगा। कुछ लोग चाय के साथ भी खाना पसंद करते हैं, बट गर्मियाँ हैं तो मैं दही से ही खाऊंगी। अगर सर्दियाँ होती तो मैं चाय से खाती। और अब जब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई तो मैं दही का मुझे बहुत पसंद भी है, मैं दही से ही खाती हूँ, बनाती हूँ दोनों टाइम। मुझे ऑल टाइम फेवरेट है मेरे हस्बैंड का, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो फिलहाल मैं दही ले लिया है, और जिस बर्तन में दही जमाती हूँ तो उसमें मैं फिर दूसरा बार दूध डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि दही अच्छे से जम जाता है। और ये मेरा जो रूम है वो नीचे का है, तो थोड़ा अभी ठंडा रहता है। गर्मियाँ होने के बाद भी यहाँ इतना पता नहीं चलता कि गर्मी हो गई है। यहाँ भी बिना पंखे के भी आप रह सकते हो, मॉर्निंग से वही शाम को 3 बजे तक। उसके बाद थोड़ा सा उमस जैसा लगता है। तो चलिए अब खाती हूँ खाना, और आप लोगों से फिर मिलती हूँ कल। तो मैंने ये छोटा सा ब्लॉग बनाया हुआ था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और
कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस तरह का ब्लॉग देखना पसंद कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी। फाइनली मेरे सारे काम भी हो चुके हैं और मैं फाइनली यहाँ से फ्री भी हो रही हूँ और मैं अपने लिए अब टाइम निकालूंगी पढ़ने के लिए। और देखती हूँ इस बार कौन सा आता है वैकेंसी, तो उसी हिसाब से मैं अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करूँगी। बहुत हो गया, अब ऐसा लगता है कि नहीं कुछ करना है। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया था। मेरा मॉर्निंग का टाइम जल्दी उठने का इसलिए हो गया है। पहले मैं सुबह उठ के पढ़ लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब मुझे अपने बेटे को 8 बजे स्कूल भी छोड़ने जाना पड़ेगा। तो मैं पहले काम कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर 8-9 बजे से अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। मैं इसको स्कूल छोड़ के आ गई थी। बहुत से बच्चे ऐसे भी थे, बहुत रो रहे थे। मुझे भी टेंशन हो रही थी इसकी कि परेशान ना करे, रोए ना। कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसे बहुत खुश था, इसको बहुत अच्छा लगा स्कूल में। लेकिन और बच्चे थे जो रो रहे थे, कोई भी मम्मी को याद करके रो रहा था। कुछ बच्चे थे जो खुश भी थे, जो बहुत पहले टाइम से आ रहे हैं। कुछ नए बच्चे थे जो रो रहे थे। कुछ छोटे बच्चे थे, जैसे सब बच्चों की एज अलग अलग थी। कोई बच्चा 2.5 साल का ही था तो वो नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो उन्हें बाहर का व्यू अच्छा लगता है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं, अपनी मम्मी पापा के अलावा किसी के साथ रहना नहीं पसंद करते हैं। कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ तो लोगों से मिलते हैं। उनके बैठने का, उठने का, खाने पीने का, साथ ही साथ सोचने का नज़रिया बदलता है। बच्चों में डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होता है। तो चलिए, छोटा सा ब्लॉग था। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक शेयर